जिंदगियां अस्त व्यस्त हो गई हैं। लोगों की स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और व्यापार पर भी ऐसा असर पड़ा है कि लोग चाह कर भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। लोगों की जिंदगी में टेंशन और स्ट्रेस ने ऐसा घर कर लिया है जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। और इसी टेंशन और स्ट्रेस को कम करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवम मिश्रा जी, जो इंटरनेशनल योगा के एक्सपर्ट हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आभार प्रगति जी। शिवम जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज की डेट में इतनी व्यस्तता लोगों के जीवन में आ गई है, जिससे उनका स्ट्रेस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और कमी करने का ना तो उनके पास टाइम है, ना मौका है, ना साधन है। योग के जरिए हम कैसे अपने स्ट्रेस को जीवन से कम कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में थोड़ी सी शांति आए? ज़रूर प्रगति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस यानी जो मानसिक अवस्था है, जिसमें मानसिक अवसाद, तनाव, डिप्रेशन, इंसोम्निया और ऐसे तमाम रोग आप इनसे ग्रसित होते हैं, ये सिर्फ एक जीवन जनित मतलब आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में ही काउंट होता है। ये कोई ऐसा नहीं, देखिए रोगों की जब हम बात करते हैं तो रोग दो विशेष प्रकार के होते हैं। या तो आप उसको पारिस्थितिक जन्य उपार्जित रोग है आपका, या तो आपको वो जेनेटिक्स से मिला आ रहा है, या फिर वो आपके लंबे समय से आपके साथ में होता चला आ रहा है। अब उपार्जित रोग भी 4-5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हीनताजन्य हो गया, जीनोम से संबंधित हो गया, और आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की भी बहुत हद तक इसमें महत्ता है। लाइफस्टाइल क्या होती है मित्रों? लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमारा जो ऊपर ओवरऑल जो हमारा नैसर्गिक जीवन है, यदि हम प्रारंभ से शुरू करें और अंत तक आते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, जिसमें हमारे प्रातः उठने से लेकर रात्रि के शयन तक, आजकल चूंकि हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो बहुत रात्रि तक जगना, लाइट बंद करके आंखों के माध्यम से आपको फ़ोन को देखना है तो लाइट बंद है, प्रकाश सीधे आपके आंखों पे पड़ रहा है तो आंखों पे प्रभाव पड़ेगा। फिर आप रात को देरी से सोएंगे, क्योंकि आजकल कुछ विशेष खेल भी आ चुके हैं जिसको पूरी दुनिया खेल रही है, और उन खेलों के माध्यम से आप फ़ोन में लगे रहते हैं। फिर आपके ऊपर एक दबाव, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरे पास में अभी कल एक खबर आई, 19 वर्षीय बच्चे ने पबजी खेलते समय वो हार गया, और हार के फिर उसको हार्ट अटैक हो गया। और लास्ट में जब वो हार्ट अटैक हो रहा था तो उसके पिता ने ये बयान दिया है, मेरे पास इसकी क्लिप है, उसके पिता ने बयान दिया है कि वो चिल्ला रहा था, ब्लास्ट कर ब्लास्ट कर। आप सपोज कीजिए ऐसी चीज़ें, मतलब बच्चे इतना ज़्यादा, और ये केवल बच्चों की बात नहीं है, ये हमारे समस्त समाज की बात है। पुराने जो लोग हैं वो भी आजकल फ़ोन चलाने लगे हैं, लोग उनके फ़ोटोज़ को लाइक नहीं करते हैं, लोग शेयर नहीं करते हैं, ऐसे में भी लोगों को स्ट्रेस है। कई बार लोग इस चीज़ों से हैं कि हमारे समाज में उसके पास में बहुत अच्छा फ़ोन है तो इस बात का भी लोगों को स्ट्रेस है, वो अच्छा कपड़ा पहन कैसे चला, या वो मेरे से अच्छा क्यों कर रहा है। ये जब मैं का भाव योग में जब हम बात करते हैं प्रगति जी, तो सिद्ध समोभूत्वा की हम बात करते हैं, मतलब पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों में हमें समान रहना है, फिर आप यौगिक दिनचर्या को ले पाते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस क्यों होता है। देखिए, शरीर में कुछ नैसर्गिक तत्व निकल रहे हैं, यदि वो नैसर्गिक एंजाइम्स, नैसर्गिक तत्व आपके शरीर में ज़रूरत की मात्रा से ज़्यादा प्रवाहित हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप, जाहिर है कि आपके मेंटल एबिलिटी में, आपके मस्तिष्कीय परिविधा में कहीं ना कहीं एक तनाव की अवस्था आएगी। तनाव का मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपकी ब्लड वेसल्स हैं, सपोज कीजिए कि आपके ब्लड वेसल्स में 100 मिलीग्राम ब्लड को प्रवाहित होना है, और ऑल ऑफ द सडन उसी ब्लड वेसल्स में आप 200 मिलीग्राम ब्लड आपका प्रवाहित हो रहा है, मतलब आपके शरीर में 3 लीटर ब्लड को कंटिन्यूअस ट्रैवल करना है, और उसी जगह में 4 या 5 लीटर ब्लड ट्रैवल कर रहा है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें टेंशन की ही तो देन है। और ये क्या होता है, जब आप इस टेंशन को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले आपके सर में दर्द, मतलब ये पिट्यूटरी का जो एरिया है, पीनियल का जो एरिया है, आपके फ्रंटल का एरिया है, ये आपके ऑक्सीपिटल, पैराइटल, ये पूरी जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन का इलाका है, आपका हाइपोथैलेमस है, आपके जो ये पूरे शरीर की जो, मतलब पहले हम सर की बात करते हैं तो सर आपका परेशान होना शुरू होता है। फिर आप देखते हैं कि आपकी आंखें, आपके मुख, आपके पेट, और इन सब में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जब हम योग की बात करते हैं तो योग आपको सिखाता है कि आपका जीवन कैसे होता है, कैसे समत्वम योग उच्यते, मतलब सिद्ध समूत समत्वम योग उच्यते, मतलब समत्व की भावना बताता है, ओवरऑल वेलबींग की बात बताता है योग। और योग के ही माध्यम से हम ये समझ पाते हैं। भाई अष्टांगा को ले लीजिए आप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसी तमाम चीज़ें हैं मित्रों, जिसको यदि हम अपने
जीवन में उतारें तो नैसर्गिक तौर पे हम ये प्राप्त करते हैं कि हम तनाव से दूर होते हैं। जैसे अहिंसा हो गया, आपका सत्य हो गया, आस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया, ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो ऑटोमेटिकली तनाव दूर हो जाता है। प्रगति जी। शिवम जी, मेरा सवाल आपसे, दूसरा सवाल आपसे ये है कि कंट्रोल कैसे करें? तनाव ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी पर हावी होता है, ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, कुछ ऐसे लोग हमारे संपर्क में आ जाते हैं जिनके चलते हमारे जीवन में स्ट्रेस, तनाव, टेंशन हावी होता चला जाता है। इसको कंट्रोल कैसे करें? हम ऐसा क्या योगा करें, क्या कौन से आसन हम ऐसे करें जिससे हम कंट्रोल कर सकें, दूर रह सकें? क्योंकि हम लोगों से दूर नहीं रह सकते, हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो हम क्या योगा, हम ऐसा कौन सा योगा करें जिसकी वजह से हम इससे दूर हो जाएं? बहुत ही उम्दा प्रश्न है प्रगति जी आपका। मित्रों, ये बात मैं आपको बड़े विस्तार से बताना चाहूँगा। देखिए, जब आप, जाहिर सी बात है जैसा प्रगति जी ने बोला कि आप खुद को तो ठीक रख सकते हैं, लेकिन दूसरों से कैसे? भाई आपका आवरा, देखिए पहले मैं यौगिक परिविधा से बात करता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल बात आपको बताऊंगा। आवरा का मतलब आपकी जो सीमा है जिसमें आपका ऊर्जा क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है। इस सीमा में यदि कोई सकारात्मक व्यक्ति आता है तो आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, और ऑल ऑफ द सडन यदि कोई नेगेटिव व्यक्ति आता है या फिर कोई बैड बाइटर आता है जो पीठ पीछे आपकी बहुत सारी बुराइयां करता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं चाहता, आप उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप कॉर्पोरेट में हैं और वो नहीं चाहता कि आपका प्रमोशन पहले हो, वो बाद में हो, चूंकि दोनों साथ में ज्वाइन किए, ऐसी अवस्थाएं आती हैं। कई बार रिश्तेदारों में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आप नहीं चाहते हैं कि वो रिश्तेदार, उसकी ज़्यादा पूछ हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही, ऐसी चीज़ें होती हैं। और इन सारे, जब आप इस मोह माया की दुनिया में जुड़े हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से डील करना ही है। बुद्धिमत्तापूर्ण, चातुर्यपूर्ण आपको जितनी भी क्रियाविधि है उसका संपादन करना है। भाई आपका धर्म है और आप अपने धर्म के अनुसार ही काम करेंगे। आप यदि माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन है, तो आपको उसके अनुरूप काम करना है। यदि आप सीनियर हैं, जूनियर है, कुलीग है, कोई भी है आप, तो आपको अपने धर्म के अनुरूप कार्य करना है। एक बात याद रखिए, मेरी ये बात आप जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आप स्ट्रेस से बड़े आसानी तौर से दूर हो जाते हैं यदि आपने ये सीख लिया, ये समझ लिया कि आपका धर्म क्या है। सपोज कीजिए कि मैं एक जनरल मैनेजर हूं किसी कंपनी का, और मेरे साथ के, और मैं एचआर में जनरल मैनेजर हूं और कोई मार्केटिंग का जनरल मैनेजर है, तो हम दोनों गैंग प्लैंक के हिसाब से इक्वल हुए पोस्ट पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉस जो है वो मार्केटिंग मैनेजर को ज़्यादा मान रहे हैं या ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में मुझे टेंशन होना लाजमी है। ऐसे में मुझे अपना धर्म याद रखना है। यदि मैं एचआर मैनेजर हूं तो मेरे जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मुझे उस पर काम करना है। अपने धर्म को यदि आप नहीं भूलेंगे, यदि आप एक माता हैं, यदि आप एक भाई हैं, यदि आप एक बंधु हैं, मित्र हैं, सखा हैं, कुछ भी हैं, इन सारे प्रश्नों के दौरान आपको सबसे पहले अपना धर्म याद करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे ही टेंशन होती है, क्या होता है, सपोज कीजिए आप मार्केटिंग में हैं, आप कोई चीज़ बेच नहीं पा रहे हैं, आपको बेचना है और आपके पास टेंशन बहुत आ रही है, तो एक बात याद रखिए, इन सारी चीज़ों में हमें इसीलिए आध्यात्मिकता बताई गई। आध्यात्मिकता क्या है? जब आप अपनी परम दैवीय सत्ता को याद करेंगे ऐसी तमाम अवस्थाओं में। भाई ऐसा होता है कई बार जीवन में, अभी एक पिछले दिनों की घटना है, यूक्रेन में एक विमान मार गिराया गया था। यूक्रेन, वो मलेशिया का विमान था। मलेशियाई लोगों ने सिर्फ एक बात कही थी कि ये ईश्वर ही अब हमारी रक्षा कर सकता है। जापानीज लोगों के ऊपर जब बम गिराया गया था तो उनके पास क्या था? जब आप चारों तरफ से हार जाते हैं तो सिर्फ आपके पास एक चीज़ बचती है, वो है आपकी आध्यात्मिकता। जब आप आध्यात्मिकता में जाएंगे और आप आध्यात्मिक कहानियों को, आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को प्राप्त करेंगे तो निसंदेह आप तमाम तनाव से दूर होते चले जाएंगे। ये हो गई दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, जैसा प्रगति जी ने आपको बताया कि हम उन लोगों से कैसे दूर रहें जो हमारे लिए बैड बाइटर्स का काम करते हैं, तो ये तो बड़ा सामान्य प्रश्न है मित्रों। इसमें तो आपको अपने चातुर्य की प्रस्तुति देनी है। आपको ये समझना है कि आप कितने बुद्धिमत्तापूर्ण विषयों को, तमाम विषय जो आपके सामने रखे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। और आपको ये जान लीजिए कि यदि आपके सामने कोई बड़ी दिक्कत आती है तो आप ये जान लीजिए कि वो दिक्कत आपके सामने सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि आपसे अच्छा उस दिक्कत को कोई दूसरा सॉल्व नहीं कर सकता। ये रंगमंच है मित्रों, ये दुनिया आध्यात्मिकता के अनुसार एक रंगमंच है जहाँ पे सबके अपने अपने किरदार हैं। जो अच्छा एक्टर है उसको बहुत अच्छे डिफिकल्ट रोल्स दिए जाते हैं। भाई पद्मावत में रणवीर सिंह को ऐसा महसूस किया गया कि वो बहुत अच्छा बन सकते थे, एक्टिंग कर सकते थे, इसलिए उनको वो रोल दिया गया। वैसे ही आपका जीवन है। आप अपने जीवन में यदि किसी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो निसंदेह ये बात मान लीजिए कि वो व्यक्तिगत परेशानी कोई और हैंडल नहीं कर सकता। आप उसके बहुत अच्छे, और हर परेशानियाँ
आपको सबल ताकतवर बनाती हैं और हर परेशानियों से उबर के आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप आगे चलते चले जाते हैं। प्रगति जी, जीवन में ऐसा कई बार होगा कि आपके सामने, मेरे सामने ऐसी बहुत सारी विधाएं आएंगी जहां पे मेरे से कोई काम नहीं हो पा रहा है, मैं तनाव में पहुंचता चला जाऊं, मेरा 12वीं का रिजल्ट आने वाला था और मैं फेल हो गया, मैं तनाव में हूं, क्या करूं, मैं आत्महत्या कर लूं क्या? नहीं, मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। तमाम देवता यदि चाहते तो वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति अपने दैवीय जीवन में ही कर सकते थे, लेकिन उनकी सारी आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य योनि में ही सफल हो पाई है। और ये याद रखिए आप, विष्णु जी की पूजा यदि इसलिए नहीं होती कि सिर्फ वो विष्णु है, विष्णु जी की पूजा इसलिए भी होती है कि वो राम भी थे। भाई मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब को देखा है उनका जीवन जीते हुए। यदि आप ईसा मसीह का देखिए तो ईसा मसीह को उन्होंने मनुष्य योनि में देखा है कि उन्होंने अपने जीवन से तमाम प्रासंगिकताओं को यथार्थ और चारित्रपूर्ण तरीके से जिया है। मेरे परम पूज्य परम गुरुदेव जो थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनकी पूजा है। तो क्यों? क्योंकि हर गुरु, हर ईश्वर, हर भगवान मनुष्य योनि में अपने जीवन को जी रहा है। भाई जब भगवानों के लिए मनुष्य योनि दुर्लभ है तो आप तो ऑलरेडी इस जीवन में है, फिर आपके लिए परेशानी कैसी? और तनाव कैसा? तनाव का क्या तात्पर्य? भाई स्ट्रेचिंग तो हो रही है दिमाग में, आप ब्लड फ्लो को बढ़ा दीजिए। और योग से कैसे डील करेंगे वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। प्रगति जी, मिश्रा जी, आपने लाइफ स्टाइल की बात करी। लाइफ स्टाइल हमारा आज की डेट में ऐसा हो गया है कि हमारे पास ना सोने का टाइम है, ना उठने बैठने का टाइम है, ना खाने पीने का टाइम है। ऐसे में योग से हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, एक रेगुलर रूटीन में आ सकते हैं, एक अपना लाइफ स्टाइल, अपनी दिनचर्या को आदर्शपूर्ण बना सकते हैं? जरूर जरूर। मित्रों, एक बात आप गौर कीजिए, प्रगति जी के इन वक्तव्यों में ये योग की बात कर रही हैं, आसनों की बात नहीं कर रही हैं। तो आप अपने मस्तिष्क में ये बिल्कुल मत आने दीजिएगा कि आसन कुछ और है और योग कुछ और है। आसन योग का हिस्सा है और योग अपने आप में बहुत बड़ी विधा है जिसका नाम योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की बात की है और योग दर्शन में तमाम चीजें हैं जिसमें मैंने आपको बताया यम और नियम सर्वाधिक बेसिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अब बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे सुधार सकते हैं। भाई सपोज कीजिए आप प्रातःकाल उठते हैं 12 बजे, आपका प्रातःकाल 12 बजे या 11 बजे, और आप फिर जाते हैं तुरंत ही, आपको बेड टी चाहिए, वो आपकी आदत में है। फिर आप इंस्टेंट हो सके नहाएंगे, स्नान करेंगे और तुरंत ही आप अपने ऑफिस जाएंगे, अपने कार्य को संभालेंगे। शाम को आते हैं आप 8 बजे 9 बजे, इनमें तमाम क्लेश, कलमश, कसाय, दुर्गुण आपके अंदर आए और आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें गई भी। भाई आपके शरीर में आप मुद्रा विनिमय पे तो फोकस कर रहे हैं, आप फाइनेंस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं सपोज कीजिए और आपने सिर्फ फाइनेंस को फोकस किया, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिलिप कोटलर ने, एक बड़े मैनेजमेंट के गुरु हुए, उन्होंने इस विषय पे बड़ी अच्छी व्याख्यान दी है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज समथिंग जहां पे आप अपनी पूरी इनकम को भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उसको खर्च करने की भी कोशिश करते हैं। भाई आप तो खर्च किए जा रहे हैं, आपके लाइफ स्टाइल में आप अपनी ऊर्जा का निसंदेह आप पैसा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी, आपकी जो एनर्जी है डेली, सिर्फ वो भोजन से तो प्राप्त हो नहीं सकती। भाई आप भोजन से शारीरिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक ऊर्जा कहां से लाइएगा? और यदि मानसिक ऊर्जा भी आप ला लेते हैं तो फिर आध्यात्मिक ऊर्जा कहां से? वो तो आपने जन्म ले लिया मनुष्य योनि का, आपने जो बात बोली वो बातें यथार्थ हो रही है, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। आपके पास यश है, कीर्ति है, वैभव है, सारी चीजें हैं, परंतु यदि जब हम बात करते हैं कि आपके पास में आध्यात्मिकता है, नहीं है। और यदि आध्यात्मिकता नहीं है, मनुष्य का शरीर आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक शरीर से मिलकर बना हुआ है, तो भाई आप आध्यात्मिक ऊर्जा तो प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं और ना ही आपके पास में शारीरिक ऊर्जा सिर्फ भोजन से प्राप्त कर रहे हैं, और वो भी एक समय में उपार्जित रोग के माध्यम से आप अपने को प्रभावी कर पाते हैं। फिर आप जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपने हाथ को दिखाते हैं और तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्रों, आपको ये समझना होगा कि जब भी आप अपने लाइफ स्टाइल की बात करें तो एक ऐसा जीवन जो आदर्श हो, आदर्श ना सही तो थोड़ा तो इतना हो कि लोग आपको फॉलो करने वाले लोग जब आपके जीवन में आपको देखें तो माने कि ये व्यक्ति मेरा आदर्श हो सकता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सर्वप्रथम पानी पीना, जलपान करते हुए फिर अपने थोड़े से एक्सरसाइजेज, आसनों के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ बनाना, हितकर बनाना, विटामिन डी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए सूर्य के प्रकाश में जाना, उसके बाद फिर आप 100
शौच के लिए जाते हैं, शौच के बाद स्वाध्याय कीजिए, नहाइए धोइए स्नान कीजिए, फिर पूजा पाठ, ईश्वर प्राणिदान, मतलब थोड़ा ईश्वर को याद कीजिए, अपनी डायटेटिक्स लीजिए, आहार लीजिए, अपने ऑफिस जाइए, कर्म कीजिए, शाम को आइए, परिवार के साथ समय बिताइए। और इन सारे माध्यमों में आप पाएंगे कि आप तो खुश होते चले जा रहे हैं। भाई आपके पास कितना भी यश आता चला जाए, कितना भी वैभव आता चला जाए, यदि परिवार नहीं है आपका तो फिर क्या है? यदि आप खुद में खुद नहीं है तो क्या है? भाई आप इस समय जिस देश में हम बैठे पड़े हैं, इस देश के आप मुखिया को देख लीजिए, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन चाहे कितना भी व्यस्त हो, योग के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए वो कुछ ना कुछ तो करते हैं। और आप क्या करते हैं? भाई यदि वो आपके आदर्श हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने आदर्श को देख लीजिएगा, आपका आदर्श जरूर कुछ ऐसा करता है। और यदि ऐसा कुछ नहीं करता तो फिर आपका आदर्श गलत है। आप अपने आदर्श को रेक्टिफाई कीजिए ताकि आप ऐसे आदर्श को चिन्हित कर पाएं जो आपके जीवन में, आपके लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट डाले ही डाले। और योग एक ऐसी ही जीवनचर्या का नाम है जो आपके अपने व्यक्तिगत जीवनचर्या में बहुत उम्दा एक अनावरण, एक आवरण प्रस्तुत करती है, जिसको देख के आप प्राप्त करते हैं कि हाँ, वास्तव में मुझे इन चीज़ों को ही जीना है, इन्हीं माध्यम से मुझे अपना जीवन यापित करना है। प्रगति जी। शिवम जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो आज की डेट में जो पूरी दुनिया महामारी झेल रही है, कोरोना, जिससे लाखों लोग इसके ग्रस्त में आए हैं, इसकी चपेट में आए हैं, कई लोगों की मौतें भी हुई। हालांकि रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन लोग अपने घर में ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के जा भी रहे हैं, लेकिन इसके चलते कई लोगों ने अपने व्यवसाय को खो दिया है, रोजगार को खो दिया है, कई लोगों के ऊपर आर्थिक तंगी आ गई है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है मेरा कि योग आसन के जरिए, योग के जरिए कैसे रोजगार का इतना बड़ा संकट लोगों पे आया हुआ है, लगभग पूरी दुनिया ही इससे जूझ रही है, योग के जरिए कैसे उस टेंशन को कम किया जाए, उस तनाव को कैसे कम किया जाए? बिल्कुल प्रगति जी, ये बहुत ही नैतिक प्रश्न भी है और साथ में मौलिक है। मौलिक क्यों है? क्योंकि जब हम बात करते हैं ऐसे किसी तनाव की और आदि जनित, जो स्वयं से जनित हमारा कोई रोग है, देखिए योग हमेशा से इन विषयों पे हमेशा से एक कुठाराघात करता रहा है। भाई आपने अपनी व्यथाएं खुद जन्म दी हैं। भाई कोरोना वायरस कहाँ से रिलीज होता है? मनुष्य के कारण से रिलीज होता है। और पूरी जो मनुष्य ये योनि है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड इससे प्रभावित हो रहा है और आज पूरे समस्त दुनिया में ये दिक्कत का कारक बना पड़ा है। ऐसे में हम ज़रूर कुछ ऐसे आसनों को करें, कुछ ऐसी चीज़ों को करें जिससे हम एटलीस्ट अपने आप को रेक्टिफाई कर सकें, अपने आप को संगठित कर सकें। और बाकी यदि आपका स्वस्थ मन है, स्वस्थ तन है, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ, भाई ये कोरोना काल ऐसा थोड़ी है कि आपका बिजनेस व्यवसाय आपका जो है वो बर्बाद हो गया। बहुतों का व्यवसाय अरबों खरबों बढ़ भी चुका है। आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। और जब आपने किसी मूल्यपरक बात को सीख ली, और वो आपके जीवन में कब आएगी? जब आपका दिमाग संतुलित होगा। आपके जीवन में कितना, आप एक बार सपोज कीजिए कि किसी नकारात्मक विचार में बैठ गए, अरे अब तो मैं बिल्कुल समाप्त हो चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो समाप्त हूं, अब मैं क्या ही करूं। लेकिन उसी क्षण में एक व्यक्ति दूसरा ये भी सोच रहा है कि अरे वाह, ये तो मेरे लिए बहुत संगठित काल है, जिसमें या तो मैं अपनी शिक्षा बढ़ा सकता हूं, या तो मैं अपना ज्ञान बढ़ा सकता हूं, या तो मैं कुछ ऐसा इनोवेटिव कर सकता हूं जो मेरे जीवन के साथ साथ में 10 और लोगों के जीवन को आगे बढ़ा दे। ये काल आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ये सिर्फ आपके मस्तिष्क पे डिपेंडेंट है। और मस्तिष्क की डिपेंडेंसी के लिए हम कुछ आसन सीखेंगे, कुछ प्राणायाम सीखेंगे, कुछ क्रियाएं सीखेंगे, कुछ बंद मुद्रा, इन सारे विषयों पे हम बात करेंगे। और आप इन आसनों और प्राणायामों के माध्यम से अपने आप को बहुत हद तक ठीक रख पाएंगे। और आपके स्वस्थ मन की कल्पना करने के लिए, स्वस्थ मन की विचारशीलता के लिए, स्वाध्याय के लिए, ईश्वर प्राणिधान के लिए योग आपको शक्ति प्रदान करेगा। तो आइए कुछ आसनों को सीखते हैं। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि किन आसनों के माध्यम से हम अपनी मानसिक अवस्था को, अपने दिमाग की पूरी आदिदैविक आदि भौतिक अवस्था को कंट्रोल कर सकते हैं और टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, इंसोम्निया, ऐसे तमाम जो भी आपके साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, इनसे आप निजात पा सकते हैं। तो आइए कुछ आसनों को सीखते हैं, कुछ प्राणायामों को सीखते हैं, कुछ क्रियाओं को सीखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमें ये ज्ञान मुद्रा लगा लेनी है। स्थिरतापूर्वक पॉलथी मार के आपको ऐसे सुखासन में बैठ जाना। जब आप सुखासन में बैठ चुके हो, फिर आप अपनी आँख को बंद कीजिए। अपनी दृष्टि को, जो आपकी आंतरिक दृष्टि है, उससे अपने दोनों भौहों के बिल्कुल मध्य में लाने की कोशिश कीजिए, आंखें बंद करके। फिर गहरी सांस लीजिए और उसके बाद ओम चैटिंग करने की कोशिश कीजिए।
शांतिपूर्वक वातावरण में जब प्राकृतिक वातावरण होगा, बिल्कुल स्थिरता होगी, तो ओम ध्वनि भी ऐसे आपके अंदर वाइब्रेशंस को क्रिएट करती है जिससे आपकी बहुत हद तक टेंशन, डिप्रेशन में बड़ा अच्छा इंपैक्ट देखा गया है। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। अब जब हम बात करते हैं सब फॉर एग्जाम्पल कैसे ओम बोलना है, तो देखिए आपने देखा कि किस प्रकार से हमने ओम का उच्चारण किया। अब ओम के उच्चारण के लिए क्या क्या प्रोसेस है। ओ उ म आपको 3 लेवल में बोलना है। पहला कैसे, वैसे ओ देर तक बोलना है, ओ, उसके बाद बीच में मध्य में भी समान ओ, और म बोलते समय जब आपके ओष्ठव्य स्वर आप बोल रहे होंगे, ओष्ठव्य मतलब दोनों ओठ आपस में मिले हुए, जैसे ऐसे में आप बिल्कुल इन तीनों समयांतरालों को चाहे आप तो एक एक बराबर समय में बांट लीजिए। सपोज कि 10 सेकेंड आपने ओ, फिर 10 सेकेंड ऊ, फिर म, ये 10-10 सेकेंड में बांट लीजिए। चाहे तो आप म लंबा बोल सकते हैं, चाहे तो आप ओ लंबा बोल सकते हैं। इन परिविधा में आप प्राप्त करेंगे कि ओम आपके मस्तिष्क में बहुत सकारात्मक वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है। ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, और जब ये आपके वाइब्रेशंस को, जिसमें आपका हाइपोथैलेमस है, पूरा आपकी मेडुला ऑब्लंगाटा है, इसमें मूवमेंट है, आपके सेरेब्रम सेरिबेलम में मूवमेंट आती ही आती है। ये ओम की अपनी जो इसके उच्चारण से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, ये इसकी खासियत है। फिर जब हम आसनों की बात करते हैं तो आसनों में बिल्कुल स्थिरीकारक वाले जितने भी आसन हैं, जिसमें आपको ये वार्म अप की सारी एक्सरसाइजेस करनी है, सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको बताया हूँ, सूक्ष्म व्यायाम सारे कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से मूवमेंट कर पाए, एक्टिवेट हो जाए। वार्म अप जरूर कीजिए आप। वार्म अप यदि आप करेंगे तो आपके शरीर में आप खुद को प्राप्त करेंगे कि बहुत स्थिरता मिल रही है, खुद ब खुद आप बहुत हद तक स्वस्थ होते जा रहे हैं। और वार्म अप आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि आपकी शरीर का हीट होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी आसन को सही से प्राप्त कर पाने के लिए। तो ये इसकी एक खासियत है। अब इसके बाद आसनों की बात करें जिसमें पैरों में बैठ के भी आप आसन कर सकते हैं। पैरों को आप उंगलियों को पैरों को स्ट्रेच कीजिए, पंजों को ऊपर नीचे भेजिए, सर्कल बनाएं, आप उल्टा सर्कल भी ज़रूर बनाएं। फिर आप पैरों को मोड़ सकते हैं, बटरफ्लाई कर सकते हैं, अपने फोरहेड को नीचे ले जा सकते हैं, टच कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। इन सारे आसनों से आप प्रयास कीजिए कि अपने फोरहेड को यहाँ टच करें, चिन को यहाँ टच कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। फिर आप अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए। जब आप पैरों को फैला लेते हैं, चाहे तो आप इससे और भी ज़्यादा फैला सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए। ये क्या करेगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में लोअर जो हिस्सा है स्पाइन का, उसकी कॉर्ड को पूरा मूवमेंट देता है। भाई आपके पास थोरैसिक है, आपके पास लंबर है, आपके पास सर्वाइकल है, आपके पास कॉकिक्स है, आपके पास सैक्रम। तो ये क्या होते हैं, ये मूवमेंट करता है और मूवमेंट से ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। जब ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा तो खुद ब खुद आप ऐसा महसूस करेंगे कि तनाव से आप दूर हो रहे हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो इज ऑल अबाउट योर ब्लड सर्कुलेशन। भाई ब्लड फ्लो का मतलब, ब्लड सर्कुलेशन का मतलब तनाव से क्या लेना देना है। जब हम तनाव की बात करते हैं तो तनाव में क्या, भाई नस छोटी है और उसमें ब्लड ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है, मतलब पतली सी नस हो चुकी है और उसमें ब्लड ज़्यादा है, मतलब आपकी जो वेन्स हैं इसमें रक्त का प्रवाह अधिक हो रहा है। ये तनाव का एक मेजर है। और यदि रक्त का प्रवाह नॉर्मल है, वेन्स भी नॉर्मल है, तो रक्त में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके शरीर की रक्त की गतिविधि को बढ़ा दे रहे हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जा रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, कुछ आसन आप बैठे बैठे अपने स्थान पे कर सकते हैं आराम से, जिसमें ये चक्की चाल हो गया, इसी का विपरीत चक्की चाल हो गया। फिर आप चाहें तो आप भूनमन कर सकते हैं। आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे योगियों के समान आपको इसे टच ही करना है। आपको क्या करना है, आप आराम से इसको पकड़ के नीचे झुकने की कोशिश कीजिए। यदि आप टच कर पाएँ लाइक दिस, तो यदि आप टच कर पाते हैं तो द बेस्ट है, लेकिन यदि नहीं भी कर पाए तो भी बेस्ट है। आप कुछ धीरे धीरे स्ट्रेच कीजिए। ये आपके पूरे जो लोअर हिस्से में है इसमें स्ट्रेच आउट करेगा, आपको खिंचाव देगा और ये खिंचाव आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। फिर आप चाहें तो साइड में स्ट्रेच करके इसे पकड़ सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं। सेम आप दूसरी दिशा में भी ऐसे ही कर सकते हैं। दोनों दिशाओं में आप इन सारी चीज़ों को करें, मतलब एक क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। फिर आप पैरों को मोड़ लीजिए, पैर आपका सामने रहेगा, आपने एक पैर यहाँ रख लिया, इसे यहाँ नीचे स्ट्रेच कीजिए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए, टच कीजिए इसे। ये आपकी शरीर की गतिविधि को इम्प्रूव करता चला जाएगा। फिर आप दूसरे पैरों के साथ में भी सेम प्रोसेस कर लीजिए, ठीक है। फिर आप चाहें तो अपने पैरों को ऊपर उठा सकते हैं, सीधा स्ट्रेच कीजिए। फिर दोनों ये स्ट्रेचिंग्स जो है आप दोनों पैर भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब आप स्ट्रेच करेंगे बॉडी थकेगी, तो ये थकावट आपके लिए बहुत अच्छी है फिलहाल। और
साथ में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो लहसुन का सेवन ज़रूर करें। आयुर्वेदिक की विधा में एंटीऑक्सीडेंट्स मानते हैं लहसुन को। लहसुन यदि आप खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि ये नसों को चौड़ा कर देता है। और जैसे ही आप लहसुन लेते हैं, लहसुन खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व बढ़ जाते हैं आपके रक्त में, और फिर रक्त का प्रवाह बहुत न्यूट्रलाइज होने की कोशिश में रहता है, न्यूट्रलाइज हो ही जाता है। तो लहसुन, यदि आपको गैस बनती हो तो खाएं कि ना खाएं, भाई गैस बनती हो तो आप खाली पेट ना कुछ खा के खा लीजिए, और यदि ना बनती हो तो आप उसे 2 या 3 फली लहसुन की कट करके और आप उसे खा लीजिए। फिर जब हम बात करते हैं इसके अन्यत्र की लहसुन के अलावा और क्या कर सकते हैं साहब, तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ठंडा पानी। ठंडा पानी से जितना दुराव हो उतना बेटर है। ठंडा पानी आप कम से कम पीजिए, मतलब न्यूट्रल पानी। फ्रिज वाली जो पानी की आज बात है, आजकल फ्रिज में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपको पता है फ्रियोन गैस होती है पानी के साथ में, उसका बड़ा बहुत अच्छी बनती नहीं है फ्रियोन गैस की। तो आप ऐसे में ठंडा पानी, मतलब फ्रिज का पानी जो है उससे दूर होने की कोशिश कीजिए। और कुछ रंग जो है, उन रंगों के भी अगेंस्ट में आपको जाना होगा। कलरपैथी जो रंग चिकित्सा है, कलरपैथी, इसमें माना जाता है कि आप अपने इन कुछ विशेष रंगों, जैसे बहुत गाढ़े रंग जिसमें लाल हो गया आपका, बिल्कुल ऐसे रंगों से आपको दूर रहना चाहिए, जो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली तनाव लाने की परिविधा में जाना जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमें और कौन कौन से आसन करने हैं, तो आप चाहें तो लेट के भी कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं, सर्वांग पुष्टि आसन कर सकते हैं, हल आसन कर सकते हैं। लेट के आप दोनों पैरों को साइकिलिंग कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इसके लिए सर्वाधिक जो तनाव है, इसके लिए वज्रासन सीरीज बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं वापस से उन आसनों की जो वज्रासन सीरीज में आपके तनाव को दूर करेगा। वज्रासन सीरीज में पहला जो है वो शशांक आसन है। शशांक आसन के लिए क्या करना है, शशांक का तात्पर्य होता है रैबिट। आपको रैबिट पोस्चर में आने की कोशिश करनी है। आपको हाथ ऊपर उठाना, धीरे 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 आपको एक्सेल करते हुए बहुत स्थिरता पूर्वक नीचे जाना है, और फिर आपको अपनी चिन या अपना फोरहेड, ये दोनों में से कोई भी टच करना है। आप स्थिरतापूर्वक इसमें रुके रहें। तनाव के लिए मित्रों ये बहुत उम्दा आसन है। आप चाहें तो इसमें आप आराम से एक हाथ इधर रख के होल्ड कर सकते हैं, फिर आप चाहें तो दूसरा हाथ इधर रख के भी होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रेच आउट भी हो सकती है आपकी पूरी बॉडी। तो ये आपके लिए ये सारे आसन बहुत ज़रूरी हैं। अब एक प्रश्न ये उठ सकता है कि क्या मुझे ऐसे आसन करने चाहिए जिसको साइटिका हो या जिसको बैक में पेन हो। तो देखिए, साइटिका है तो आप गर्दन को सीधा रखिए, सामने हाथ फैला दीजिए, गर्दन सीधा रखिए। साइटिक नर्व पे बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा, सीधा रखिए। जितना आप धीरे धीरे नीचे जाइए, अभ्यास करते करते आप महसूस करेंगे कि आप इन चीज़ों से उभरते चले जा रहे हैं। और अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम में आपको चंद्रभेदी प्राणायाम, माने लेफ्ट साइड जो है वो हमारा चंद्र स्वर माना जाता है। तो हमें राइट को बंद कर लेना, सिर्फ लेफ्ट से श्वास लेनी है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। जैसे मित्रों 2 सेकंड श्वास लीजिए और 2 के बजाय 4 सेकंड छोड़ने की कोशिश। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जितना आपने श्वास लिया उसका डबल छोड़ने की कोशिश कीजिए कम से कम। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है श्चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके बाद में शीतली और शीतकारी प्राणायाम आप कर सकते हैं। जैसे अपने टंग को मोड़ लीजिए और फिर खींचिए श्वास को बाहर से और नाक से छोड़ दीजिए। शीतकारी में अपनी जिह्वा को आप अपने दंतों के मध्य में दबा लीजिए और साइड से श्वास लेने की कोशिश कीजिए। ये सारे आपके तनाव के लिए बहुत उम्दा प्राणायाम है। अब बात बंद की करते हैं। तो बंद में आप चाहें तो उद्यान, जालंधर और मूल, ये तीनों बंद लगा सकते हैं। आपको अपने जालंधर बंद के लिए अपने चिन को अपने हाथ से अपने रिब केज से टच करना है। ऐसे उद्यान बंद और मूल बंद। मूल बंद में आपको एनस को ऊपर खींचना है और इसमें आपको पेट को अंदर की तरफ खींचना है। पेट मेरा अंदर, चिन मेरी यहाँ, और मूल बंद में एनस ऊपर की तरफ में। तो ये बंद होता है। बंदों के माध्यम से भी आप बहुत हद तक ठीक रह सकते हैं। आपकी ज्ञान मुद्रा, जल मुद्रा, ये दोनों बहुत अच्छी मुद्राएं हैं। आप चाहें तो जल मुद्रा लगा लीजिए, चाहें तो आप ज्ञान मुद्रा लगा के भी अपने सारे आसनों को कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि किन किन आसनों, प्राणायामों के माध्यम से हम अपने आप को संगठित कर सकते हैं। टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद जैसी चीज़ों से दूर हो सकते हैं। और इंसोम्निया में भी आप चाहें तो इन आसनों को लगातार करके, इनमें सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, सूर्य नमस्कार भी आप चाहें तो कर सकते हैं और ये आपके इन तमाम बीमारियों से आपको निजात दिलाने में आपकी सहायता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ शिवम मिश्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने आपको बताया कि योगासन के जरिए कैसे अपनी जिंदगी से तनाव को गायब करना है। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण योगासन को जानने के लिए और उनको करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।